यांग गुस्सा होते हुए कहता, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? तभी झेंझी उन गार्ड से कहता, उसके कपड़े पहनने, धोने और खाने का इंतजार करो। तभी चारों अपने हाथों में कपड़े लेकर एक साथ कहते, मास्टर कपड़े बदल लो, आओ और अपने कपड़े उतारो। तभी यांग रजाई से कसकर लिपटते हुए कहता, दूर जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी एक गार्ड ब्लश करते हुए कहता, मास्टर शर्माओ मत, हम इंसान नहीं है। तभी यांग जोर से चिल्लाते हुए कहता, तुम क्या कर रहे हो कमीनो? तो एक और स्पैरो कहता, चिंता मत करो मास्टर, हम तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचते। फिर कुछ देर बाद यांग अच्छे से तैयार होकर खाने के टेबल पर बैठा हुआ था और वो झेंजी से कहता, मुझे ये गंदा महसूस होता है। तभी झेंजी उन चारों आदमियों को स्पैरोस में बदल देता है। तभी वो स्पैरोस कहते हैं, मास्टर हम सभी बहुत साफ सुथरे पक्षी हैं। खैर हम हर दिन नहाते हैं। मास्टर क्या आप हमें पसंद नहीं करते? तभी यांग एक चिड़िया को अपने हाथ में लेकर खुश होते हुए अपने मन में कहता, बहुत सुंदर। और वो उस चिड़िया से कहता है, मुझे पहले से ही आपके बारे में जानने की उत्सुकता रही है। उस पक्षी की बर्ड को टच करते हुए कहता है, पुरुष को महिला से कैसे अलग करे। तभी झिंझी को कुछ फील होता है और वो ब्लश करने लगता है और वो अपना फेस छुपाते हुए कहता, जल्दी खाओ, बस करो, मत छुओ, नहीं छूना चाहिए। तो यांग अपना फेस बनाते हुए अपने मन में कहता, मैं पक्षी को छूऊंगा और तुम्हें बंद कर दूंगा। और तभी वहां पर वो डीमन अपीयर होता है। तभी यांग थोड़ा चौंक जाता है। तभी वो डीमन झिंझी के कानों में धीरे धीरे कुछ कहता है। वो डीमन यांग की ओर देखता है। तभी झिंझी वहां से जाते हुए उस डीमन से कहता, तुम उसे देखो, अपनी भूख बढ़ाने के लिए और खाओ। ये सुन यांग कंफ्यूज हो जाता है। झिंझी के वहां से जाने के बाद यांग उठते हुए कहता, तुम जाओ, मैंने खाना खा लिया है। तो वो डीमन कहता, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। तभी यांग बाहर जाने के लिए तैयार होता है। उसे देख वो डीमन अपने मन में कहता, ये वास्तव में एक शुद्ध आध्यात्मिक शरीर है। तभी यांग बाहर जाते हुए कहता, तुम इसे खुद करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वो डीमन कहता कि वो उसके साथ है। तो यांग कहता कि उसने ग्रुप असाइनमेंट पर डिस्कस करने के लिए अपने क्लासमेट के साथ अपॉइंटमेंट की और वो कहता कि वहाँ पर यांग जेंजी के फैन भी है। अगर वो उसे पहचान गए तो ये मुश्किल हो जाएगी। तो वो डीमन एक डॉग में बदल जाता और वो यांग से कहता, ये कैसा रहेगा? तो यांग कहता, हाँ ये ठीक है। और अपने मन में कहता, एक और रोएदार। तभी यांग के कैट भी वहाँ पर आकर खुद को यांग के पैरों से रब करता। तो वो डॉग कहता, वो भी जाना चाहता है, वो घर पर बहुत अकेला है। तो वो कैट भी उस डॉग के बातों पर सहमति जताता। वो स्पैरोस कहते हैं कि वो लोग भी जा रहे हैं। यांग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो उनसे कहता, मैं अपने क्लासमेट से मिलने जा रहा हूँ, कॉस्प्ले राजकुमारी से नहीं। खासकर तुम चारों एक स्पैरो लोगों का पीछा कैसे कर सकते हो? कई वो लोग अपना प्यारा सा फेस बनाने लगते हैं, जिससे यांग को राजी होना पड़ता। और फिर हम बार बार यांग को देखते हैं। यांग और उसके दोस्त को देखते हैं। एक चिड़िया यांग के बालों से खेल रहा होता है। उसके दोस्त ये सब देख बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक लड़का उन स्पैरोस को टच करते हुए कहता है, इनकी आवाज कितनी प्यारी है। ये मुझे देखकर आवाजें निकाल रही है, इसका मतलब वो मुझे पसंद करते हैं। उस लड़के को लग रहा था कि वो चिड़िया मतलब वो स्पैरोस उस लड़के को उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसे देखकर आवाज निकाल रही है। पर स्पैरोस अपनी भाषा में उस लड़के से कह रहे होते हैं, चले जाओ, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यांग जिसे उन चिड़ियाओं की बातें पूरी तरह से समझ आ रही होती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, ये अच्छा है, वो चिड़ियाओं की भाषा नहीं समझते और वो इन सब की वजह से इम्प्रेस फील कर रहा होता है। तभी एक लड़की यांग से कहती है, जिया यांग, क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है, जैसे कि राजकुमारी की तरह जानवरों से बात करने की क्षमता है? तभी दूसरी लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है, तुमने इसे कैसे किया? तभी यांग कॉन्फिडेंटली कहता है, शायद तुम मुझ पर भरोसा ना करो, लेकिन मैंने एक नया दोस्त बनाया है। वो एक सर्कस चलाते हैं। इसी बीच कहीं और कुछ डीमंस झेंझी का पीछा करते हुए कहते हैं, पकड़ो उसे, उसे इस बार जाने मत दो।
जैन जी उन डीमन से अपना पीछा छुड़ाकर भाग ही रहा होता है कि तभी एक ओल्ड डीमन जैन जी के सामने आ जाता है और वो उससे कहता है, जैन जी तुम अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी हो। तुम बड़े हॉल से चोरी करने की हिम्मत करते हो। जैन जी उस चमकीली चीज की ओर देखते हुए उस ओल्ड डीमन से कहता है, तुम इसे चोरी कैसे कह सकते हो? मैं बस इसे उधार ले रहा हूँ। तभी सभी डीमंस चारों ओर से जैन जी को घेर लेते हैं। तभी एक डीमन आगे बढ़ते हुए कहता है, उस पे नरमी बरतो, उसे मत मारो। तभी जैन जी उस डीमन को पंच करता है। जैन जी एक साथ उन डीमंस को धूल चटा देता है और फिर से हम यांग को देखते हैं जहाँ पर कोई कह रहा होता है, जिया यांग तुम फिर से हार गए, चलो ड्रिंक करो। यांग जो नशे में था वो उनसे कहता है, मैं अब और नहीं पी सकता, मैं नशे में हूँ। तभी यांग के पास में था उसका सीनियर यांग से कहता है, इसके बारे में क्या क्या तुमको मेरी मदद चाहिए? और वो यांग को ड्रिंक देते हुए कहता है, ये लो चिंता मत करो, मैंने इसमें बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक मिला दिया है। तो यांग उससे कहता, इसकी कोई जरूरत नहीं है सीनियर। और वो अपने मन में कहता, क्या मैं बहुत करीब आ गया? तभी वो स्पैरो उस सीनियर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, मतलब पंख रखते हुए कहता है, बदतमीज। यांग उसके सीनियर से माफी मांगता है और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता, अच्छा काम छोटे पक्षी। ये अच्छी बात है कि आम लोग पक्षी की भाषा नहीं समझ सकते। तभी वो सीनियर उल्टी करते हुए कहता है, ये पक्षी बहुत बुरी गंध देता है। तो झेंझी उस पक्षी के जरिए उस ओल्ड डीमन को जो अभी डॉग फॉर्म में था उसको गुस्से में कहता है, जुआन फैंग तुम उसे कहाँ ले गए, घर वापस जाओ। तो वो डीमन यांग को अपने साथ लेकर जाते हुए कहता, मास्टर आपने मुझे गलत समझा। तो वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, वो डॉग क्या उसने बात किया? तो दूसरी लड़की कहती है, नहीं तुम नशे में हो। तो वो सीनियर मतलब येलो हेयर वाला पर्सन अपने मन में कहता है, वो आदमी अपने शिकार को लेकर इतना चिंतित है। और वो एविल स्माइल करते हुए कहता है, आसान नहीं है